नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर हिंदी का है चाहता हूँ, उसका जो सो प्रश्न उत्तर जो सभी हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा चाहता हूँ, उसका जो सो पाठ का नाम है चाहता हूँ। उसका कवि का नाम है रामा अवतार त्यागी। जो उस कवि को जो है सो उसका जो सो जो लिखे हुए पोट है उनका नाम क्या है? रामा अवतार त्यागी। जो ये कविता लिखे हुए उनका नाम है रामावतार त्यागी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। देखिए, हमारे ऊपर जो है सो कवि कह रहा है हमारे ऊपर जो है सो मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। तो देखिए, इसका आंसर लिखें। देखिए, हमारे ऊपर मातृभूमि का अनेक प्रकार का अनेक प्रकार का ऋण है, जो इस प्रकार है कि धरती पर जन्म लेते हैं, धरती पर ही निवास करते हैं, जीवन जीते हैं, यहीं अन्न जल सांस तथा अन्न में मृत्यु को भी अंत में क्या करते हैं, मृत्यु को भी हम प्राप्त करते हैं। और ये सब धरती का जो हमारा क्या है, सब ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। देखिए क्या कहता है, जो धरती है उस पर हमारा ऋण जो है ना इस प्रकार चढ़ा हुआ है कि देखिए, धरती से ही हम जो है सो क्या खाना पीना जितना कुछ है सब धरती से ही है, सांस भी लेते हैं तो धरती पर ही तो लेते हैं। तो यही सब तो हमारे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है, धरती का, मातृभूमि का हमारे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है। जो ऋण जो है सो हम लोग पूरा कभी नहीं कर सकते हैं उसको। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए, अगला प्रश्न कहता है, दूसरा क्वेश्चन जो सो कहता है, अपनी मातृभूमि को आपने सब कुछ समर्पण क्यों करना चाहता है। कवि जो है वो जो सो ऐसा कविता, अब अगर कविता का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता है, वहाँ से ज़रूर देखेंगे और देख लीजिएगा। देखिए क्या कहता है कि कवि अपने मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पण क्यों, अपना सब कुछ देना क्यों चाहता है। समर्पण का अर्थ होता है कि आपके अपेक्षा सब समर्पण कर देना। तो क्यों का चाहता है, तो देखिए आंसर है, कवि को लगता है कि मातृभूमि का ऋण उस पर काफ़ी हो गया है। कवि को ऐसा लगता है कि मातृभूमि का ऋण जो है सो हम पर ज़्यादा हो गया है, कवि का ये कहना है। इसलिए वह अपना जीवन से लेकर मृत्यु तक समर्पण करना चाहता है जो है सो मातृभूमि को। तो देखिए, हर व्यक्ति पर जो है सो मातृभूमि का जो है सो ऋण चढ़ा हुआ है। एक कवि पर ही आप नहीं समझिए, पृथ्वी पर जितने व्यक्ति हैं, धरती पर जितने व्यक्ति हैं, उस पर सभी पर जो है सो मातृभूमि का अपना अपना ऋण है। जो ऋण जो है सो पूरा कभी अदा नहीं कर सकता है, लेकिन कवि जो है रामा अवतार त्यागी जी जो हैं, वो हमें इस कविता के माध्यम से कुछ हमें सीख देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है, थाल में लाऊ सजाकर भाल जब भी पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट करता है। या जो है सो निहित भाव को स्पष्ट करता है, कहने का अर्थ ये हो रहा है। देखिए, इस पंक्ति में समर्पण का भाव निहित है। समर्पण का भाव जो है ना सो क्या है, निहित है। इस पंक्ति में जो है समर्पण के भाव क्या है, निहित है। देखिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, कवि मातृभूमि को कहता है। कवि जो है क्या है, जो मातृभूमि को क्या कहता है, मातृभूमि को कहता है कि माँ तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत प्रकार के ऋण है। कि माँ, मातृभूमि जो है, धरती माँ, आपका जो ऋण जो है सो मेरा ऋण जो है सो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, ये कहता है। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि अपना माथा थाल में सजाकर लाऊं, आप इसे दयापूर्वक स्वीकार कर लें। यह मेरा आपके प्रति सच्चा श्रद्धा एवं सच्चा समर्पण है। देखिए, कवि जो है, कवि ऐसा अपना आपको जो अनुभव कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जो सो मातृभूमि का इतना ऋण चढ़ गया है कि यहाँ तक कि अपना सिर जो है सो मातृभूमि पर जो सो चढ़ देने जा रहे हैं। तो उसे बोला कि अगर हम अपना सिर भी आपको दे रहे हैं तो उसे जो है सो आप अच्छी तरह से समर्पण कर लें। आपका श्रद्धा एवं सच्चा समर्पण जो सो अपना हम दिल से समर्पण कर रहे हैं। तो यही कहता है कवि। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी की बात की गई है। देखिए, कविता में जो है सो युद्ध में जाने से पहले किस प्रकार की तैयारी की जाती है वो हमें जानना है। देखिए उत्तर में क्या कहता है, कविता में युद्ध में जाने से पूर्व कवि अपना मोह के बंधन से मुक्त होना चाहता है। वह दाएं हाथ में तलवार एवं बाएं हाथ में राष्ट्र ध्वजा लेकर रणभूमि में जाना चाहता है। देखिए, जो कवि है उनका कहना यह है कि अगर आप कहीं युद्ध भूमि में जाते हैं तो आपका मोह माया जो है, घर का प्रेम है, गांव का प्रेम है, वो सब जो है सो आपको मोह माया को सभी त्याग के ही आप जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते हैं।
और एक हाथ में क्या करें, अब तलवार ले लें। देखिए अब तो तलवार का ज़माना नहीं रहा, अब बंदूक उंदूक का ज़माना रहा है। तो तलवार का जिस समय ज़माना था उस समय की बात किया जा रहा है कि एक हाथ में तलवार ले लें और दूसरे हाथ में जो है सो क्या करें, जो आपका देश का राष्ट्र ध्वजा है, यानी कि हम लोग का देश का राष्ट्र ध्वजा क्या है, तिरंगा झंडा। तो एक हाथ में जो है सो झंडा लेकर रणभूमि में जाए, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप जो है सो पक्का जो है सो अपना मातृभूमि है। तो इस प्रकार से जो सो कवि समझाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कहता है, कविता में आपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की गई है। देखिए कविता में जो है सो गांव घरों से जो है सो कवि जो है सो क्षमा याचना यानी कि क्षमा मांग रहे हैं। तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, यही जो है सो अब देखिए आंसर में लिखते हैं। देखिए उत्तर है, कविता में कवि को ऐसा क्या लगता है, कवि को ऐसा लगता है कि गांव घर आदि माया मोह के बंधन है। सही बात है, कविता में जो है सो कवि को ऐसा लग रहा है कि गांव घर ये भी जो जितने कुछ है सब क्या है, माया मोह है, माया मोह के क्या है, बंधन है। इस बंधन से जब तक आदमी मुक्त नहीं होगा, मातृभूमि की सुरक्षा की लड़ाई में बलिदान नहीं दे सकता है। देखिए जब तक आप मोह माया से मुक्त नहीं होंगे तब तक जो है सो आप जो है सो गांव से मुक्त हो जाए, अपने दोस्त यारी जो भी है, माता पिता सबको भूल कर ही हमें जो सो युद्ध में जाना होता है, समझे। और अपने गांव घर से क्षमा याचना कर तलवार लेकर एवं ध्वजा लेकर आज़ादी की लड़ाई के लिए शहीद होने जा रहा है। यही जो है सो किसका कहना है, जो कवि जो रामावतार त्यागी है उनका कहना यही है कि जो आप जो है सो जब तक मोह माया को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप रणभूमि में नहीं जा सकते हैं, युद्ध जहाँ होता है वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो यही कहना है। देखिए अब अगला देखते हैं, हम अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पाठ के आगे से है। देखिए पाठ के आगे से है तो क्या ये समझते हैं, सैनिक सीमा की सुरक्षा करते हुए देश के हित में कार्य करता है। हम भी अपनी अपनी जगह से देश के हित के लिए अनेक कार्य कर सकते हैं। सोचकर लिखिए कि अपने देश की भलाई के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। देखिए सैनिक भी जो है सो अपने देश के हित के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसी कारण से अभी जो है सो हम लोग सुरक्षित हैं, अन्यथा नहीं रह सकते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सैनिक ही जो है सो देश के हित के लिए कार्य करते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो वो भी देश के लिए हित के कार्य करते हैं। लेकिन हमें लिखने को कहा जा रहा है कि 4 वर्ड इसके बारे में आप जो है सो 4 शब्द लिखिए। तो देखिए इसका आंसर में आप लिखेंगे कि देखिए देश की प्रगति हेतु कड़ी मेहनत करेंगे। देश की प्रगति आगे विकसित करने के लिए हमें जो सो बहुत कड़ा मेहनत करना होगा। स्वरोजगार द्वारा बेकारी पर नियंत्रण प्राप्त करेंगे। जो रोजगार जो है सो अभी जो बेरोजगारी ज़्यादा हो गया है तो उस पर अब नियंत्रण भी करने का प्रयास करेंगे, ऐसा लिखते हैं। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए आसपास पड़ोसी को जागरूक करेंगे कि पर्यावरण जो है सो जो उसे प्रदूषित ना करें। ये सब भी क्या है, देश के प्रति हित है। फिर साफ सफाई हेतु जागरूकता फैलाएंगे, और साफ सफाई के बारे में भी जागरूकता फैलाएंगे, जिससे जो है सो लोगों को बीमारी कम होगी और पर्यावरण भी प्रदूषण कम होगा। तो ये सब भी क्या है, देश के हित के ही बारे में हम सोच रहे हैं कि देश का भलाई हो, यही तो सोच रहे हैं। देखिए अब अगला प्रश्न कहता है इसी का पाठ से आगे का कि हमारे देश की सीमा की रक्षा करने वाले वीर सैनिक अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। यानी कि हमेशा जो है सो क्या कह रहते हैं, जो सो ऐसा कभी नहीं कहते कि नहीं हम देश का रक्षा नहीं करेंगे, वो हमेशा बॉर्डर पर खड़ा रहते हैं, वही सदा तत्पर रहते हैं। भारतीय सैनिक की दिनचर्या के बारे में आप पता करके लिखिए कि भारतीय सैनिक जो है सो दिन में क्या करते हैं, उसका जो पूरा रूटीन जो है सो क्या है उसका रूटीन, उसके बारे में 2 वर्ड हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में क्या है। हमारे सैनिक भाइयों का उन बर्फ़ों से भारी ठंड में ठिठुरना पड़ता है। सही बात है, बहुत वहाँ मान लीजिए कि सियाचिन है और -70 डिग्री टेम्परेचर चल जाता है, तो भी वहाँ जो है सो हमारे जो सैनिक भाई सब हैं वो जो है सो क्या करते हैं, जो वहाँ रह कर जो है सो ठंड में रह कर जो है सो हम लोग का रक्षा करते हैं, इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करने देते हैं किसी और को। जहाँ पर तापमान 0 से भी नीचे गिर जाता है वहाँ नसों का खून भी जम सकता है, जमा देने वाली ठंड होती है, वहाँ सीमा की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। कौन, सैनिक साहब। ऐसा कोई है कि नहीं, ऐसा आम आदमी तो नहीं कर सकता है, लेकिन वो सब जो है सो आम आदमी से अलग होता है, आम आदमी से हट कर होता है। तो यही जो है सो पार्ट इस प्रकार से जो है सो फर्स्ट चैप्टर जो है सो चाहता हूँ ये पूरा तरह से समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आपको, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो जो है ना सो इस चैनल पर मैं अपलोड करते रहता हूँ।
तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो में।